देखो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड लेसन नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि कुछ दिनों से मैं वीडियो चैनल बना था बट आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। अब हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। देखो क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हम लोग लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे रियल नंबर। देखो रियल नंबर को तभी अच्छे से स्टडी कर पाएंगे जब हम लोग ये आपके समक्ष जो टर्म दिए गए हैं इनको जब हम लोग समझेंगे तब हम लोग रियल नंबर को पढ़ पाएंगे। देखो पहला टर्म है न्यूमरल। न्यूमरल में बेटा 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट होते हैं उसी को न्यूमरल कहते हैं। यह रियल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जो न्यूमरल होता है 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक जाता है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 और 9, ये सब न्यूमरल कहलाते हैं। उसके बाद बेटा नंबर आता नंबर का। ए ग्रुप ऑफ न्यूमरल एज नोन एज नंबर। जब न्यूमरल आपस में मिलेंगे, जब न्यूमरल आपस में ग्रुपिंग करेंगे तब बेटा नंबर का निर्माण होता है। जैसे 420 हो गया, 420 में 0 है, 2 है, 4 है। 0 न्यूमरल है, 2 न्यूमरल है और 4 न्यूमरल है। जब आपस में तीनों मिले तो 420 का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग नंबर कहते हैं। उसके बाद 61 में 1 न्यूमरल है, 6 न्यूमरल है। जब यह दोनों आपस में मिले, दोनों मिलकर किसका निर्माण किए? नंबर का। उसी प्रकार से हो गया 62 68 1000 डॉट डॉट ईटीसी। कोई लोग हम लोग 2 डिजिट का नंबर हो गया, 3 डिजिट का नंबर हो गया पढ़ते हैं तो उसका जो निर्माण बेटा होता है वह न्यूमरल से होता है। कहने का मतलब कि रियल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूमरल होता है। अगर न्यूमरल नहीं रहेगा तो आप लोग नंबर का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो एक ग्रुप ऑफ न्यूमरल एज नोन एज नंबर, जो संख्याओं का समूह होता है, जो नंबर की ग्रुपिंग होती है, उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। उसके बाद बेटा नंबर आता न्यूमरेशन। देखो जो संख्याओं को गिनने का तरीका होता है उसी को न्यूमरल कहते हैं। ए मेथड ऑफ काउंटिंग आर कॉल्ड न्यूमरेशन। जो संख्याओं के गिनने का तरीका होता है उसी को न्यूमरेशन कहते हैं। जैसे क्लास में 10 लोग हैं, 10 को गिनने का अलग अलग तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे 10 को हमको गिनना है तो 2 2 4 6 8 10 इस तरीके से गिन सकते हैं। 7 + 3 10 को इस तरीके से गिन सकते हैं। 10 को कह सकते हैं 8 + 2 4 + 6। मतलब 10 को गिनने का जो तरीका होता है वह अलग अलग हम लोग चूज कर सकते हैं। तो न्यूमरेशन बेटा क्या होता है? या आ मेथड ऑफ काउंटिंग आर कॉल्ड न्यूमरेशन। जो संख्याओं का नंबर को गिनने का मेथड होता, काउंटिंग करने का मेथड होता है, उसी को क्या कहते हैं? न्यूमरेशन कहते हैं। ठीक है, देखो एक बार हम लोग फिर समझ लेते हैं। न्यूमरल के हिंदी में का है ना? अंक। अंक जो होता है 0 से बेटा स्टार्ट होला, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 9, एक कुल के का है ना? अंक। मतलब अंक जो होता, अंक को इंग्लिश में न्यूमरल कहते हैं। और जोन बेटा अंकवा होला 0 से स्टार्ट होला और कहां तक जाला? 9 तक। ओकरे बाद देखा आइल बारी नंबर के। नंबर के हिंदी में का है ना? संख्या। संख्यावा के का है ना? ए ग्रुप ऑफ नंबर एज नोन आ ग्रुप ऑफ न्यूमरल एज नोन एज नंबर। जो अंकों का समूह होता है वही बेटा संख्या का है। संख्या का निर्माण कैसे होला? देखा जिसे 420 है, 420 का मतलब चोरना है। 420 में 0 लगल है, 0 का है अंक है, 2 का है अंक है, 4 क्या अंक है। जब तीनों आपस में मिलल तो केकर बेटा निर्माण भेल? अंक के, संख्या का। उसी प्रकार 61 है, 62 है, 68 है, 1001 है, डॉट डॉट ईटीसी। उसके बाद बेटा आता है न्यूमरेशन। बेटा न्यूमरेशन के हिंदी में हम लोग न्यूमरेशन को कहते हैं संख्याकन। संख्याकन का मतलब होता है संख्याओं को गिनने का तरीका। जैसे क्लास है, क्लास में 20 जने बैठल होंगे तो 20 लोगों को गिनने का तरीका आप लोग क्या यूज करेंगे? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा
18 प्लस 2 उसको 20 कह सकते हैं, 16 प्लस 4 20 कह सकते हैं, 14 प्लस 6 20 कह सकते हैं, 22 माइनस 2 20 कैसे कह सकते हैं। देख रहे हो, मतलब 20 को गिनने का जो तरीका आप लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं, यही होता है बेटा न्यूमरेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संख्याकन। देखो बेटा, जो संख्याकन या न्यूमरेशन होता है, हम लोगों को यह बताता है कि किसी संख्या को हम लोग कितने तेजी से काउंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा ना। अब देखो बारी आती नंबर के क्लासिफिकेशन की। कहने का मतलब आप नंबर को क्लासिफाइड कैसे करेंगे, नंबर का मतलब संख्या, संख्या का विभाजन कैसे करेंगे। देखो बेटा, जो संख्या होती नंबर इज अ टू टाइप्स। पहला रियल नंबर होता है, सेकेंड इमेजिनरी नंबर होता है। उसके बाद देखो रियल नंबर बेटा दो टाइप्स का होता है, पहला रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। उसके बाद रैशनल नंबर के बाद बारी आती है इंटीजर की। इंटीजर बेटा दो टाइप्स का होता है, पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर। उसके बाद बारी आती होल नंबर की। उसके बाद बारी आती है नेचुरल नंबर की। अब देखा लो हिंदी कन्वर्जन। देखो हिंदी कन्वर्जन, नंबर को क्या कहते हैं? संख्या। संख्या बेटा दो प्रकार खोले, पहला वास्तविक संख्या, दूसरे की काल्पनिक संख्या। जो वास्तविक संख्या बेटा है वो दो प्रकार खोले, पहला रैशनल नंबर मतलब परमेय संख्या, दूसरा अपरमेय संख्या। परमेय संख्या के बाद नंबर आता पूर्णांक। बेटा जो पूर्णांक होता है वह दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्या का, इसके बाद नंबर आता है प्राकृतिक संख्या का। देखो बेटा, जिस प्रकार से एक मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में बहुत सारे विभाग होते हैं, उसका काम होता है, उसी प्रकार से बेटा नंबर होती है। नंबर एक प्रकार से मैनेजमेंट का कार्य करता है, उसी प्रकार से रियल नंबर प्रिंसिपल की तरह होता है और इमेजिनरी नंबर वाइस प्रिंसिपल की तरह होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो निर्माण होता है संख्या का। और जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के अधीन सारे टीचर्स होते हैं और जब ये सब आपस में मिल जाते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। यहां देखो बेटा, अब हम लोग फिर से समझते हैं दूसरे लैंग्वेज में। सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या, उससे बड़ी पूर्ण संख्या, उससे बड़ी पूर्णांक, उससे बड़ा परमेय तथा अपरमेय, सबसे बड़ी वास्तविक संख्या। फिर से बेटा देखा दूसरे लैंग्वेज में, देखा जो प्राकृतिक संख्या होती है एकर बाप पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाप पूर्णांक, पूर्णांक का बाप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, सबका बाप रियल नंबर।